हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और आज हम शुरू करेंगे अपना आज का टॉपिक जो कि है कॉस्मोलॉजी। तो व्हाट इज कॉस्मोलॉजी? कॉस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स आप लोगों को पता है जिसमें डिफरेंट थिंग्स हैं, जैसे स्टार्स हो गया, आपके गैलेक्सीज, गैलेक्सीज से बन के यूनिवर्स जुड़ के जो है यूनिवर्स बनाती हैं, और स्टार्स जुड़ के गैलेक्सीज बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा वहाँ पे फिर डस्ट पार्टिकल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, वो सब कुछ हम यहाँ पे एट द बिगनिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्स कैसे बने, इवैल्यूएशन देखेंगे। बेसिकली कॉस्मोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ यूनिवर्स के बारे में है। ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टडी ऑफ यूनिवर्स में एक चीज़ है कि जो स्टार है ना, स्टार मिलके जो क्या बनाते हैं, गैलेक्सीज बनाते हैं, और गैलेक्सीज जो मिलके क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टडी हुई है दैट एक यूनिवर्स में, इन वन यूनिवर्स, वहाँ पे 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। एक यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, जो हमारा यूनिवर्स है। ठीक है, अभी तक जहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, ठीक है, जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, तो यूनिवर्स में कितनी है, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। ठीक है, दैट मीन्स 10⁻11 गैलेक्सीज। ठीक है, एंड इन स्टार की जब हम बात करते हैं तो एक गैलेक्सी में, इन वन गैलेक्सी जो हैं वो 100 बिलियन ही स्टार्स हैं। एक गैलेक्सी में 100 बिलियन, दैट इज 10⁻11 स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में। ठीक है, टोटल गैलेक्सीज कितनी है, 10⁻11। दैट मीन्स अगर मैं बताऊं आपको तो टोटल स्टार्स कितने हैं, 10⁻22। अब यहाँ पे जब हम लोग बचपन में ऊपर देखते थे, ठीक है, वी थॉट कि एक क्वेश्चन था कि कितने स्टार्स हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो वी विल टॉक कि इन्फिनाइट। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत स्टार्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक अभी तक स्टडी हुई है तो उसके अराउंड जो है 10⁻22 स्टार्स प्रेजेंट है इन आवर यूनिवर्स। ठीक है, आफ्टर दैट थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे किस किस ने क्या रिसर्च की। तो सबसे पहले हिस्ट्री में जिसका नाम आता है दैट इज़ पोटोलेमी। पोटोलेमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, इसने क्या बोलते हैं, इसकी हिस्ट्री जो है स्टार्ट की थी। ठीक है, जहाँ से वर्ल्ड मानता है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि वी आर इंडियन, तो हमारे जो कहीं हम तो स्टार्स के बारे में वी आर स्पेसिफिकली क्यूरियस। ठीक है, हम और हमारे बहुत ज़्यादा पर्सन्स रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बातें लिखी हैं वेदों में। ठीक है, लेकिन स्टिल जो वर्ल्ड मानता है दैट पोटोलेमी वाज द फर्स्ट जिसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसने क्या बोला, दैट अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। ठीक है, जो कि हमें पता है आज की डेट में कि ट्रू नहीं है। ठीक है, अर्थ सेंटर नहीं है, लेकिन तब हमारे पास इतने वो साइंस डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, हम बाहर नहीं जा पाए थे, तो हम जहाँ तक हम देख पा रहे थे हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या बात की कि दैट अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, जो कि ट्रू नहीं है। और ये कब आई थी, अराउंड 140 AD के अराउंड। ठीक है, आफ्टर दैट एक पर्सन आता है दैट इज कॉपरिनिकस। ठीक है, कॉपरिनिकस आता है, वो बोलता है कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, कि सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। लेकिन ये भी ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और सन इज जस्ट अ स्टार, अ स्टार। ठीक है, और हमें पता है कि एक स्टार 100 बिलियन स्टार्स मिलके गैलेक्सी बनाएंगे, फिर 100 बिलियन गैलेक्सीज मिलके जो है यूनिवर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। बट उसने क्या बोला कि सन इज़ द सेंटर ऑफ। तब हम देख रहे थे ना कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अलग अलग पर्सन अलग अलग थ्योरीज दे रहे थे। ठीक है, तब एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पर्सन आता है। ठीक है, दैट इज़ केपलर। तो केपलर जो है अपने लॉज देता है। केपलर लॉ बहुत फेमस लॉज है। ठीक है, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़े होंगे अपने 10th के सिलेबस में। ठीक है, तो वो क्या लॉ देता है, दैट सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, जिसमें बीच में सन है, ठीक है, और उसके अराउंड जो है वो इलिप्टिकल पाथ में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ आवर सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट्स हैं? 7 हैं गिन के। ठीक है, 7 प्लैनेट्स हैं, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, बाकी हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन कितने नंबर पे आता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हमने अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, 7 हैं या 8 हैं,
चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, 7 हैं कि 8 प्लैनेट प्रेजेंट है, बताना जरा। तो सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलार सिस्टम, तो और यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, ये बोला उसने, ठीक है, कि यूनिवर्स का सेंटर नहीं है मेरे दोस्त, ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है सन जो है वो सोलर सिस्टम का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जो कि आज की डेट में ट्रू है, ठीक है, वी नो दैट नाउ। तो और अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करी है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, और उसने पाथ के बारे में भी बोला कि पाथ जो है वो सन के अराउंड जो अर्थ है वो सर्कुलर नहीं है, दैट इज इलिप्टिकल पाथ, समझते हो, ठीक है, आपने पढ़ा होगा एलिप्स, पैराबोला, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में। थैंक यू। और इसके बाद जो है वी विल नाउ टॉक अबाउट द गैलेक्सीज, ठीक है। तो गैलेक्सीज जैसे कि हमने बोला कि कितनी गैलेक्सीज होती हैं, एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज होती हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज, ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम कौन सी गैलेक्सी में रह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो हमारी गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम लोग एट प्रेजेंट हैं, क्योंकि सन इज अ स्टार, ठीक है, तो वो स्टार किस गैलेक्सी का पार्ट है, दैट इज मिल्की वे। बहुत इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, याद रखना इस बात को, जिसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, ठीक है। और ये जो आकाश गंगा है ना, हमारा जो गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप में है। स्पाइरल शेप समझ रहे हो ना, ठीक है, ये दिस शेप, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पाइरल शेप। तो हमारे जो गैलेक्सी है ना वो स्पाइरल शेप में है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है। एंड्रोमेडा इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू आवर मिल्की वे, ठीक है। एंड गैलेक्सीज जो होती हैं आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पुटअप कर लेता है कि व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, तो गैलेक्सीज हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, ठीक। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट 2 मेन पर्सन्स, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, यही थ्योरी दे रहे थे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या बना, ठीक है। तो एडविन हबल, जिसका जो हबल टेलीस्कोप है ना वो बहुत फेमस टेलीस्कोप है, जिससे हमने क्या पता किया कि वर्ल्ड जो है ना वो रेड शिफ्ट शो कर रहा है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड कौन सी शिफ्ट शो करता है, दैट इज रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब है कि वर्ल्ड जो है ना वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, वो कंट्रास्ट नहीं कर रहा है, वो इकट्ठा नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सपैंडिंग लाइक अ बलून। जब हम कोई बलून होता है ना उसको हम एयर देते हैं तो वो क्या होता है, वो एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है। सिमिलरली उसने बोला है कि जो यूनिवर्स है ना वो भी क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। तो ये हबल टेलीस्कोप है जिससे हमने ये पता लगाया दैट रेड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी जगह सुनी होगी, ठीक है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। वो कब हुई थी? 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। वेरी इंपॉर्टेंट है, 13.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, एक बिग बैंग थ्योरी हुई। ये बात किसने बोली? ये बोली जॉर्ज लेमेट्रे ने बोली। क्या बोला उसने कि जो हमारा यूनिवर्स था ना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, कितना, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, जो हमारा यूनिवर्स था ना वो जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉल था, एक छोटी बॉल की तरह था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ड्यू टू सर्टन, अब इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं बता पाया वो, ठीक है, किसी वजह से उसका वो एक्सप्लोड कर गया। तो वो क्या हुआ, वो जैसे बलून अगर हम बहुत ज़्यादा उसको हवा देते हैं तो वो क्या करता है, वो फट जाता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोड कर गया और ये जो बॉल की तरह जो था ना इसमें बहुत ज़्यादा ये डेंस जो भी था ये, वो क्या था, बहुत ज़्यादा डेंस मटेरियल था ये, ठीक है, डेंस मटेरियल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जब एक्सपेंड किया तो इसी एक्सपेंशन में हम लोग अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी कहीं यहाँ जैसे है, ठीक है, वो फट गया है, ठीक है, नई गैलेक्सीज बन रही हैं, नए स्टार्स बन रहे हैं। फिर वो बने कैसे? तो क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम जो है वो डस्ट पार्टिकल्स के जो क्लाउड बने, डस्ट पार्टिकल्स के क्लाउड्स बने, ठीक है। और वो क्या करे, आपस में कोलाइड करने लगे, ठीक है। आई विल टेल यू, ठीक है, उनमें हिंड्रेंस होता है और वो
उनमें क्या होता है कि ग्रेविटी आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इस ग्रेविटी की वजह से क्या है कि हम जुड़े रहते हैं, ठीक है। सन के अराउंड क्यों घूम रहा है, प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं सन के अराउंड, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वो उनमें लगती है, ठीक है। तो मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी बताई, तो समवेयर हम यहाँ पे हैं, ये हमारी गैलेक्सी है, दैट इज मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है। और उसके अलावा यहाँ पे कितनी गैलेक्सीज और हैं, 100 बिलियन गैलेक्सीज हमारी तरह और गैलेक्सीज हैं। इसलिए हम एलियन ढूंढते रहते हैं, ठीक है, कि हमारी तरह और भी होंगे, क्योंकि हमारी तरह एटमॉस्फेयर बेसिकली कहीं भी बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, किसी भी गैलेक्सी में हो सकता है, ठीक है। सो नाउ विल टॉक अबाउट द स्टार, ठीक है। तो स्टार के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने बात याद रखनी है, ठीक है, वो पेपर में कई बार पूछ लेता है, दैट इट इज़ अ सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी का मतलब ये है जो अपने आप से जो है वो लाइट जनरेट करता है, ठीक है। जो अपने से लाइट जनरेट करेगा उसको सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। तो स्टार क्या है, एक सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी। और ये कैसे लाइट जनरेट करता है, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक चीज़ पढ़ी होगी, दैट वी कॉल्ड इज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। पढ़ा है ना आप लोगों ने, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है वो मिलके हीलियम बना देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, और यही हीट जो है वो हमारे सन में हो रही है। यही काम जो है वो सारे स्टार्स में हो रहा है, ठीक है। और वो अपने आप से हीट जनरेट करने लगता है। आपको पता है सन का टेम्परेचर कितना है, हम पढ़ेंगे सन के बारे में। तो सन का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज़्यादा। और वो इसी की वजह से हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो इसी में एक और ऐड होता है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो बने हैं, जो हमने बनाए हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो बिजली प्रोड्यूस करने के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में डाल के वो आपको कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना। क्या होता है, फ्यूजन होता है किस में, सन में। फ्यूजन होता है सन में, और फिजन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। तो और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, हीलियम प्लस हीलियम मिलके जो है, सॉरी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, हीलियम। क्यों बना लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 2 एटॉमिक नंबर, जो किसका होता है, हीलियम का होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ठीक है। और इसी से हमारा यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, इसी एक प्रोसेस से, ठीक है। स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं, और स्टार्स के अराउंड फिर ग्रेविटेशनल हो रही है, और ग्रेविटेशन पुल हो रहा है, और उसी के अराउंड जो है प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या हुआ, जब एक बॉल थी, बॉल जब एक्सप्लोड करी, जो बिग बैंग थ्योरी बोलती है, तो उसमें क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम ना थोड़ा वो कूलअप हुआ, और यहाँ पे जो है वो क्लाउड ऑफ डस्ट बन गए। यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट थी, क्योंकि एक्सप्लोडेशन की, ठीक है। जैसे बम फटता है, ठीक है, जब दूर चले गए पार्टिकल्स, तो अब हम थोड़े दूर हैं तो थोड़ा हीट कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो है ना, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो गए, जस्ट लाइक दिस, जो यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज ऐसे जो है वो डस्ट पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो गए, डस्ट क्लाउड बनने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला, इसी को हमने नाम दिया फिर नेबुला। इसी को हमने नाम दिया नेबुला। टर्बुलेंस हुई उनमें, ठीक है, वो आपस में कोलाइड करते रहे, इकट्ठे हो गए, मतलब, ठीक है, बीच बीच में उन्होंने वो बना ली, और इसी को हम नेबुला बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है वो कि बिगनिंग स्टेज ऑफ स्टार, बिगनिंग स्टेज ऑफ स्टार क्या होती है, दैट इज नेबुला। बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना। बिगनिंग स्टेज ऑफ स्टार, जब स्टार स्टार्ट होता है तो नेबुला बनता है, ठीक है। आफ्टर दैट जो है ये प्रोटोस्टार बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटोस्टार बन जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि नेबुला से क्या नेबुला के बाद क्या बनता है, प्रोटोस्टार बनता है, ठीक है।
अब नेबुला के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो इस बात को ध्यान रखना कि इसमें ज़्यादा हीट नहीं होती है, ठीक है। इवन जब प्रोटोस्टार बनता है ना, तो सेंट्रल जो पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा कोलाइड करने लगता है एज कम्पेयर टू जो आउटर उसका पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी स्टार्स का। अब ये स्टार के ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा, नेबुला बनेगा, उसके बाद प्रोटोस्टार बनेगा, देन स्टार बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, नेबुला बनेगा, प्रोटोस्टार बनेगा, देन स्टार बनेगा। तो जो प्रोटोस्टार होता है ना, वो इनविजिबल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं दिखाई देता है, इतनी लाइट आउटर साइड नहीं होती है, सिर्फ अंदर 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 जो है वो कोलिजन की वजह से, जो यहाँ पे टर्बुलेंस हो रही है उसकी वजह से अंदर जो है वो हीट जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। अंदर से ये वार्म अप होता है, वो ऐसे ही दिखता है आप लोगों को जैसे ये है, ठीक है, अंदर से गर्म और बाकी बाहर से कुछ नहीं, ठीक है। आफ्टर दैट जो है ये स्टार बनता है। लेकिन स्टार बनने के लिए क्या है, अब यहाँ पे अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है, लेकिन जब ये स्टार बनेगा धीरे धीरे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ ईयर्स आफ्टर, ठीक है, कुछ बिलियन ईयर्स आफ्टर यू कैन से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा। स्टार बनेगा तो क्या हो जाएगा इसमें, फिर स्टार, अगर ये स्टार बनेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। स्टार बनेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार बनने के बाद अब एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। हाँ, अब स्टार बनने के बाद क्या होगा, अब स्टार बन गया, स्टार पे ही सब खत्म नहीं हो जाता ना, स्टार के बाद भी तो उसके फॉर्म होंगे, कुछ साल और गुजरेंगे, ठीक है। जो हमारी गैलेक्सीज हैं उससे आगे कुछ साल और भी हैं, ठीक है, वहाँ पे। अब स्टार के बाद क्या बनेगा, ये स्टार के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज हो जाता है आफ्टर सम टाइम रेड जाइंट में। रेड जाइंट में अब मैं बताता हूँ कि क्यों रेड जाइंट में कन्वर्ट हुआ। क्या हुआ, स्टार में क्या हो रहा था, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन में हाइड्रोजन चाहिए थी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना रही थी और न्यूक्लियर फ्यूजन हो जा रहा था, ठीक है। तो क्या चाहिए थी, हाइड्रोजन। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, कुछ बिलियन ईयर्स आफ्टर, ठीक है, क्या होगा कि ये हीलियम जो सेंटर में है ना, वो बंद हो जाएगी, ठीक है, वो फिनिश हो जाएगी, उसका पूरा फ्यूल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सेंटर में ये वो नहीं होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हीटअप हो जाता है। हीटअप ये भी होता है, ठीक है, उसका रीज़न और रहता है, फिर से टर्बुलेंस होना स्टार्ट हो जाती है सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। तो ये हीटअप होता है, लेकिन जो आउटर पोर्शन है ना इसका, ये बहुत ज़्यादा हीटअप होने लगता है और ये एक्सपैंड करने लगता है, इट विल एक्सपैंड, ठीक है। और इसी वजह से क्या बन जाता है, रेड जाइंट बोलना स्टार्ट कर दिया हमने, एक बड़ा सा वो बन जाता है, ठीक है, जिसको हमने रेड जाइंट बोला। अब रेड जाइंट के बाद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आएगी, सुपरनोवा। दो चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, एक होता है नोवा, दो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ोगे, एक होता है सुपरनोवा। नोवा वो स्टेज होती है जहाँ पे सिर्फ आउटर पोर्शन, जो मैंने इस रेड जाइंट की बात की, तो सिर्फ जो इसका आउटर पोर्शन होगा ना, सिर्फ वही एक्सपैंड करेगा, वही एक्सप्लोड करेगा, ठीक है। और अंदर वाला पोर्शन जो है इतना पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सुपरनोवा जब होता है ना, तो आउटर एंड इनर दोनों पोर्शन जो है वो एक्सप्लोड कर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सुपरनोवा। अब सुपरनोवा के बारे में यहाँ पे देखो, ये दिस इज सुपरनोवा, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट जनरेट होती है, इतनी लाइट जनरेट होती है कि इट कैन लाइट अप द होल गैलेक्सी। ये एक स्टार है, ठीक है, लाइक अ सन, ठीक है। तो ये पूरी गैलेक्सी को लाइट अप कर देता है कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है। इतनी ज़्यादा इससे हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक। अब 3 स्टेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, दैट इज वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार्स एंड ब्लैक होल्स। वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल, ठीक है। तीनों को थोड़ा सा कंपेयर करके अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप इसको आराम से अपने दिमाग में डाल पाओगे, ठीक है। इसको हमेशा कंपेयर करके ही पढ़ना तीनों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनको कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वी विल से कि वाइट ड्वार्फ कब होता है, वाइट ड्वार्फ तब होगा जब जो हमारा सन है ना, जो हमारा सन है
उसका जो मास है, हमारा जो सन है उसका जो मास है, उसका जो मास है ना, ठीक है, उससे 1.44 गुना, ठीक है, मास हो जाएगा। अगर किससे, सन के मास से 1.44 गुना जब मास हो जाएगा तब बनता है क्या, वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ बनता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब देखो ना, रेड जाइंट बना, वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो रुका थोड़ी है, वो तो हो ही रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या बन जाएगा, ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा जब इसका मास जो है वो 1.44 गुना हो जाएगा इसके सन के मास से, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार जब इसका मास जो है, जो स्टार होगा उसका मास जो है 1.44 से लेके 3 गुना तक हो जाएगा। किसके, मास ऑफ अर्थ के, मास ऑफ सन के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमने पढ़ा ब्लैक होल, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल। आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल के बारे में, सुना होगा, अच्छा लगता होगा सुनने में, ठीक है, कहीं पढ़ा भी होगा ब्लैक होल हो गया, ठीक है। तो जब 3 गुना से ज़्यादा इसका मास हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, डायमीटर की बात नहीं हो रही है, बड़े की बात नहीं हो रही है, ठीक है, मास की बात हो रही है, ठीक है, मास की बात हो रही है, कितना मास है उसका। अगर ये 3 गुना मास ऑफ सन से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लैक होल बन जाता है, और ये ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है, ये दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ अ स्टार, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनसाइड द स्टार इतना डेंसिटी हो जाती है, ठीक है, कि ये हर चीज़ को अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं वो अपने में खींच लेता है उसको, ठीक है, वो अपने में खींच लेगा। इवन द लाइट तक पास नहीं कर पाती है, इतना डेंस मटेरियल हो जाता है ये कि लाइट तक पास नहीं कर पाते। जब लाइट पास नहीं होगी तो हमने इसको बोला क्या, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, द ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है, दैट इज साइरस। साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। जो कभी देखना आसमान में जो सबसे चमकता तारा है ना, वो साइरस है, ठीक है। एंड द क्लोजेस्ट स्टार जो हमारा सन है उससे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, प्रॉक्सी सेंचुरी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये दोनों नाम आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है, दैट वन इज प्रॉक्सी सेंचुरी एंड साइरस, ठीक है। एंड एक नाम आपको जो याद रखना था, दैट इज एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा एक नाम आपने याद रखना था। ये क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है उससे नियरेस्ट गैलेक्सी जो है वो कौन सी है, दैट इज एंड्रोमेडा, ठीक है। और प्रॉक्सी सेंचुरी क्या है, क्लोजेस्ट स्टार, एंड ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, दैट इज साइरस, ठीक है। तो ये अब ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब हमने ओवरव्यू लेना है ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे हम पढ़ेंगे अब सन के बारे में, तब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड ऑब्वियसली मून्स के बारे में, और जो भी, ठीक है, उसके अराउंड जो भी घूमता है, और वहाँ से पेपर में क्वेश्चन डलता है, ठीक है, किसी भी पेपर में, ठीक है, सभी पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं आपको मिल जाएंगे जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। तो वो पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है जो कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत कम फैक्ट्स हैं, ठीक है, अभी ये सब थ्योरी थी, बहुत कम फैक्ट इसमें पढ़ने लायक हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ठीक है, ताकि अगली नोटिफिकेशन जब भी, अब कंटिन्यूसली में ये सीरीज़ चलेगी, ठीक है, जो भी अगली नोटिफिकेशन आएगी उसमें हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।